धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है गृहस्थाश्रम। एक बार भगवान से नारद जी ने पूछा कि आपको गृहस्थ प्रिय हैं कि सन्यासी प्रिय हैं? वो प्रिय हैं जो परिवार में रहते हैं या वो प्रिय हैं जो सब छोड़ के बाबा जी हो जाते हैं? ठाकुर जी बोले हमको गृहस्थी ज्यादा प्रिय है। नारद जी बोले तो फिर हम लोग काहे को सन्यासी बने घूम रहे हैं? हमें तो लगा था कि हम 24 घंटे आपको याद करते हैं, सोते उठते चलते फिरते हर समय आपको स्मृति में रखते हैं, तो हम ज्यादा प्रिय होंगे। पर भगवान आपको तो गृहस्थी ही प्रिय है। और गृहस्थी प्रिय क्यों है? सारे संसार के जन्य कार्य वो करता है, सारी दूषित क्रियाएं वो करता है, सब कुछ उसके जीवन में होता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, स्वार्थ के लिए आपको बचता है। ऐसा गृहस्थी आपको क्यों प्रिय है? ठाकुर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान ने वैसे तो एक प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल क्या किया कि नारद जी के हाथ में एक पात्र दिया और उस पात्र को लबालब तेल से भर दिया और कहा नारद जी पूरे वैकुंठ में घूम के आइए और इस पात्र को हाथ में लेकर के जाना, पर याद रहे एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए। और सुनिए, ये सुदर्शन चक्र मेरा पीछे जाएगा, अगर एक बूंद भी गिरा तो ये चक्र आपको जान से मार देगा। नारद जी महाराज के हाथ में वो पात्र दे दिया, तेल भर दिया। अब महाराज जरा भी हिले तो वो छलके नीचे, और पीछे से सुदर्शन चक्र जी बिल्कुल गले के पास तक आ जाएं। नारद जी महाराज बोले बढ़िया सवाल पूछा मैंने भगवान से, इन्होंने तो परीक्षा ले ली मेरी। नारद जी पात्र लेकर के पूरे वैकुंठ में घूम करके बड़े सहम करके लौट करके आए, ठाकुर जी के चरणों में आके पात्र रख दिया। ठाकुर जी बोले बताओ वैकुंठ की गलियां कैसी थी, वैकुंठ के पेड़ कैसे थे, वैकुंठ में पेड़ पर बैठे तोतों का रंग कैसा था, वैकुंठ में गलियों में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी की साड़ी कैसी थी? नारद जी महाराज बोले मुझे कुछ नहीं पता, मेरा पूरा ध्यान इसी पर था कि ये तेल नहीं गिर जाए। मैंने कुछ नहीं देखा, गली कैसी थी, तोते कैसे थे, पेड़ कैसे, मुझे कुछ नहीं पता। ठाकुर जी कहते हैं यही उत्तर है तुम्हारा नारद। ये जो तुम्हारे हाथ में पात्र है, ये पात्र ही गृहस्थाश्रमी का परिवार है, और इस पात्र में जो तेल है ये सब परिवार के लोग हैं। गृहस्थाश्रमी का जीवन ऐसा ही है, वो परिवार रूपी पात्र को लेकर के चलता है और उसको प्रयास करता है कि एक भी इसमें से छलके ना, सब संभले रहें। और इतना ही नहीं, इस बीच में काल रूपी चक्र उसके पीछे घूमता रहता है। वो योजनाएं बनाता है, बेटे को यहां पढ़ाऊंगा, बेटी का विवाह यहां करूंगा, पत्नी के लिए ऐसा करूंगा, घर अपने लिए ऐसा बनाऊंगा। ये सब विचारधाराएं और इनके लिए क्रियारत रहता है, लेकिन सोच तो लेता है, विचार तो कर लेता है, क्रिया तो करता है, पर काल रूपी चक्र साथ दे तो, नहीं तो वो कभी भी आक्रमण करके उसको वध भी कर सकता है। इतनी सब व्यवस्थाओं में भी, इतनी सब व्यस्तताओं में भी वो मेरे को याद कर लेता है, इसलिए मुझे वो बहुत प्रिय लगता है। इसलिए मुझे गृहस्थी ज्यादा प्रिय नारद। मुझे सन्यासी बहुत प्रिय हैं, मुझे विरक्त वैरागी बहुत प्रिय हैं, पर गृहस्थाश्रमी कुछ ज्यादा प्रिय है। इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम में रहना ये एक सौभाग्य की बात है, और गृहस्थाश्रम में होते हुए कोई चैलेंजेस ना फेस करना ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। चैलेंजेस तो आएंगे और वो फेस करने पड़ेंगे, और इस बीच में उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा और ठाकुर जी को याद भी करना पड़ेगा। एक प्रकार से कहते हैं ना, दो नाव में पैर रखोगे गिर जाओगे। गृहस्थाश्रमी के कम से कम 20 नाव में पैर हैं और फिर भी उसको बचना है। बड़ा कठिन है गृहस्थाश्रम, लेकिन ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं गृहस्थाश्रम।